मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। सीएम भगवंत मान ने नंगल डैम पहुंचकर आप कार्यकर्ताओं का खत्म करवाया धरना। कहा अब पंजाब खुद अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगा। अब हरियाणा अगले साल मई से पहले दोबारा अतिरिक्त पानी मांगने ना आए। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे। सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने अमृतसर के बड़े धार्मिक स्थानों की वीडियो भेजी थी पाकिस्तान। लोकेशन भी की थी शेयर। जासूसी कांड में एक और यूट्यूबर पुलिस की रडार पर। रोहतक के नवांकुर चौधरी से पूछताछ करेगी पुलिस। फोटो में ज्योति के साथ नजर आया था नवांकुर चौधरी। सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सशर्त मिली अंतरिम जमानत। अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी। ढडरिया वाले के पुरानी बयानबाजी के लिए अकाल तख्त साहिब में पेश होकर मांगी माफी। 5 सिंह साहिब ने क्षमा याचना की मंजूर। प्रचार करने पर लगी रोक हटाई। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का बड़ा दावा। दिल्ली कोर्ट में कहा सोनिया राहुल को 142 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। 2 से 8 जुलाई तक राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी रोजाना सुनवाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों का नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 30 नक्सली ढेर। 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसवा राजू का भी खात्मा। हरियाणा में फिल्म बनाएंगे सोहेल खान। सीएम नायब सैनी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा बॉलीवुड को हरियाणा में मिलेगा पूरा सहयोग। सीएम नायब सिंह सैनी को मिले पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर। सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का किया धन्यवाद। आर्मी कमांडर ने कार्रवाई दौरान सिविल सेना सहयोग के लिए सरकार का किया शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम नायब सैनी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात के साथ। सीएम ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सेना की वीरता और जवाबी कार्रवाई की सराहना की। कहा कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला सिर्फ पीएम मोदी ही ले सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ पहली बार जो है सख्त और फौरन एक्शन दिखाई दिया। पहले सरकारें सिर्फ देखती थी, अब तुरंत जो है जवाब मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद देश भर में आक्रोश और पीड़ा थी। पीएम मोदी ने आतंकी हमले के बाद कड़े फैसले लिए। सेना को जो है कार्रवाई की खुली छूट दी। ये एक साहसी कदम था। पिछले 10 सालों से आतंकवाद से निपटने का तरीका जो है वो बदला है। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने सीएम की कार्रवाई की जो है वो सराहना की है। सेना की कार्रवाई की सराहना की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक्शन लिया गया है उसकी सराहना की है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की सराहना की। सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम से मुलाकात की है और उसके बाद जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने सेना की कार्रवाई की सराहना की। कहा ऐसे फैसले जो है सीएम मोदी के नेतृत्व में ही लिए जा सकते थे। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है। सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे देश के अंदर किस प्रकार से 2014 से पहले आतंकवादी देश में घुस कर के घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। सरकार हाथ पर हाथ धर करके देखती रहती थी।
परंतु ये पहली बार हुआ है कि ये सशक्त भारत, ये मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कोई घटना का अंजाम देता है, जिस स्थान के ऊपर यह आतंकवाद पनपता है, उसी स्थान को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिक करते हैं। तो सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में? जी बिल्कुल, बता देना चाहेंगे आपको कि आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री की हुई। इस मुलाकात में कई मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस मुलाकात में बातचीत होते हुए नजर आई। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान का हाल में ही जवाब दिया, उसको लेकर तमाम चीजों पर बातचीत हुई और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं अदा किया और तमाम सैनिकों का भी जिस तरीके से बहादुरी का कहीं ना कहीं परचम लहराते हुए भारतीय सेना नजर आई। इसके अलावा आप बात करें कि जिस तरीके से भारत में पहले भी जो तमाम आतंकवादी घटनाएं घटी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए कि कांग्रेस के समय में ऐसी घटनाएं ज्यादा हुई और बात उन्होंने जिक्र की 2005 से 2008 तक ऐसी घटनाएं काफी हुई जिसमें काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर भारत ने जिस तरीके से हाल में ही जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसको कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। इसके अलावा जो जासूसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, हरियाणा और पाकिस्तान के कई राज्यों में 10 से 11 ऐसे तकरीबन जासूस पकड़े गए हैं, जिनका कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी ने पता लगाया और अभी भी तहकीकात जारी है। ये लोग किस तरीके से पाकिस्तान को जानकारी उपलब्ध करा रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री को इसके बारे में अवगत कराया, पूरी रिपोर्ट दी और आने वाले समय में जो हरियाणा सरकार SOP लाने जा रही है और इसको लेकर जो गाइडलाइंस दी जाएगी, उसको लेकर भी अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। इसके अलावा बात करें संगठन को लेकर, जो कि चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक कल हुई, उसके बाद तमाम बैठक के बाद आज प्रधानमंत्री से उसके बारे में अवगत कराया और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही बदला जा सकता है, तो उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पे आज होते हुए नजर आई। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में की गई सैन्य कार्रवाई की सराहना की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे BBMB पानी विवाद की, जिसमें अब हरियाणा को आज से पानी मिलेगा। नए कोटे के तहत BBMB से पानी मिलेगा। पानी को लेकर जो है पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने 10,300 क्यूसिक पानी की डिमांड की है। पानी की कमी के आधार पर यह डिमांड की गई है। जिन जिलों में नहर आधारित पानी जाता है वहाँ पानी की किल्लत है। रणबीर गंगवा का यह बयान सामने आया है। आज से जो है हरियाणा को पानी मिलना शुरू हो गया है। BBMB से जो है ये पानी मिलेगा। नए कोटे के तहत ये पानी मिलेगा हरियाणा को। तो पंजाब CM पर भी इस दौरान जो है रणबीर गंगवा ने निशाना साधा है और कहा कि पानी रोककर और वाहवाही लूटने के लिए जो ये राजनीति की गई है, ये बेहद निंदनीय है। BBMB के आदेश के बाद भी पानी रोकना अनैतिक है। गंगवा का यह बयान सामने आया है। जो BBMB जो पानी हरियाणा को मिलने लगा है BBMB से, इसके बाद रणबीर गंगवा का ये बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान, उन्होंने कहा कि अब जो है एक दिन छोड़कर नहीं बल्कि रोज पानी मिलेगा। हम आगे के लिए भी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि BBMB पानी का बंटवारा करे तो उससे कोई रोक ना पाए। उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि 10,300 क्यूसिक पानी हमें जो दिया जाए, छोड़ा जाना चाहिए और उनकी बात, हमारी बात तो वाजिब भी है। और मैं समझता हूँ कि BBMB, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये ठीक है कि मई से जो 21 मई से ये शुरुआत होता है 1 साल के लिए, लेकिन पानी की उपलब्धता के आधार पर जो भी बनता है, क्योंकि हरियाणा के साथ तो पहले NCT का कुछ ना कुछ फालतू मिलना चाहिए।
10,300 क्यूसेक की डिमांड की है, लेकिन कितना मिल रहा है आपने अपने अधिकारियों से पता किया होगा? अभी तो रिलीज करेंगे। अभी तक तो मैं आधिकारिक तौर पे ये भी नहीं कह सकता कि छोड़ दिया गया है। अभी कुछ ही समय में, ये तो घंटा आधा घंटे के अंदर जो है पता लग जाएगा इस बात का। तो पानी विवाद पर इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला के भी बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब ने पानी रोका तो कार्यकर्ताओं की वो फौज खड़ा करेंगे, ऐसा अभय चौटाला का बयान सामने आया है। पंजाब से आने वाले रास्तों पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। अंबाला और गुला चीका की जिम्मेदारी रामपाल माजरा की लगाई जाएगी। गुरुग्राम जोन में मैं खुद रहूंगा। तो ये बड़ा बयान सामने आया है पानी विवाद को लेकर। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का यह बयान है। उन्होंने कहा कि पंजाब की गाड़ियों को हम रोकेंगे, रास्ते में कार्यकर्ता बैठेंगे। 25 मई को एक दिन का सांकेतिक मोर्चा करेंगे। इसके अलावा 1 जून से पक्का मोर्चा लगाएंगे। तो 9000 क्यूसेक से एक बूंद भी कम पानी नहीं लेंगे। अगर पानी की बूंद कम दी गई, एक भी बूंद कम दी गई तो हम लड़ाई करेंगे। तो इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का यह बड़ा बयान सामने आया है। पानी विवाद को लेकर यह बयान सामने आया है। आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ है कि जिस तरह से पंजाब ने पुलिस फोर्स लगा करके पानी को रोकने का काम किया, हम अपने कार्यकर्ताओं की फौज को खड़ा करके जब तक हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिलेगा, हम एक दिन पहले सांकेतिक रूप से पंजाब से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सबको रोकने का काम करेंगे। और सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम उन रास्तों को बंद रखने का काम करेंगे। पंजाब की सरकारी गाड़ी, पंजाब की सरकारी गाड़ियां भी और पंजाब के नंबर की कोई भी गाड़ी हो, हम हर गाड़ी को रोकेंगे। प्राइवेट भी रोकेंगे। हमें तो आज जूझते हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए, तो 20 दिन से परेशान है पानी के लिए। तो हमने 25 तारीख को सांकेतिक करेंगे और फिर भी पानी नहीं आया तो फिर पक्का मोर्चा जो है 1 जून से लगा देंगे। और 1 जून से पक्का मोर्चा लगा करके रास्ते बंद करेंगे, तब तक बंद रखेंगे जब तक हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिल जाए। तो इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का यह बड़ा बयान सामने आया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला की ओर से कहा गया है कि 25 तारीख को पहले वो सांकेतिक रास्ता रोकने का काम करेंगे सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 9000 क्यूसेक हमारा हिस्सा बनता है। 9000 क्यूसेक से एक बूंद भी कम पानी अगर हमें मिला तो हम पूरा आंदोलन करेंगे, पूरी लड़ाई हरियाणा के हितों के लिए लड़ी जाएगी। और कि 9000 क्यूसेक से एक बूंद भी पानी कम मंजूर नहीं है। जिस तरह से पहले हरियाणा को पानी नहीं दिया गया, अब नई साइकिल में 9000 क्यूसेक पानी हमें चाहिए ही चाहिए। जबकि हरियाणा ने भी 10,300 क्यूसेक पानी की मांग की है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 8500 क्यूसेक पानी जो बीबीएमबी की ओर से दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि 9000 क्यूसेक मिलता है, 8500 क्यूसेक मिलता है, और फिर इंडियन नेशनल लोक दल ने जो ऐलान किया है वो किस तरह से अपने उसके ऊपर खरी उतरती हुई नजर आती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का यह बड़ा बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा कि पंजाब से आने वाले रास्तों पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी, संघर्ष करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फतेहाबाद की, जहां पर लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली। लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद लघु सचिवालय में हड़कंप मच गया। हिसार से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया जो सचिवालय पहुंचा, और इसके साथ ही हरियाणा सीआईडी की टीम भी मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते ने बिल्डिंग में सर्च की। कर्मचारियों और लोगों की एंट्री को रोक दिया गया। लघु सचिवालय में आने से उन्हें रोका गया। हालांकि सर्च दौरान टीम को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बता दें कि प्रदेश में लगातार दूसरे दिन लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की यह धमकी मिली है। इससे पहले मंगलवार को फरीदाबाद लघु सचिवालय को उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन वहां पर भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला था और वो भी अफवाह निकली थी। तो ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई थी। लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की यह धमकी मिली थी। प्रोफेसर अली खान सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। प्रोफेसर अली खान जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सहायक प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। अशोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर को सशर्त ये जो जमानत है ये दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन्होंने
आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, विवादित पोस्ट की थी, जिसके बाद जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान जो अली खान महमूदाबाद हैं, ये भारत में हुए आतंकी हमलों या जवाबी एक्शन के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, ना ही कोई स्पीच देंगे। तो सशर्त ये जो है जमानत दी गई है। केस की जांच के लिए कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर 3 आईपीएस अफसरों की एसआईटी बनाने के भी आदेश दिए हैं, जिसमें एक महिला अधिकारी शामिल होगी। साथ ही हरियाणा और दिल्ली का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा। कोर्ट ने महमूदाबाद को पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं। तो प्रोफेसर अली खान को जो है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जो है उन्हें जमानत दी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब की। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जो हैं वो तनख्वाहिया करार दिए गए हैं। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज को तनख्वाहिया करार दिया गया है। पटना साहिब के 5 प्यारे साहिबान का ये फैसला है। सुखबीर सिंह बादल को भी पक्ष रखने के लिए कहा गया है। पटना साहिब आकर 10 दिन में पक्ष रखना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब के जो जत्थेदार हैं कुलदीप सिंह गड़गज, उनको तनख्वाहिया करार दिया गया है। कुलदीप सिंह गड़गज को तनख्वाहिया करार दिया है। पटना साहिब के 5 प्यारे साहिबान का ये फैसला है। सुखबीर सिंह बादल को भी इसमें पक्ष रखने के लिए कहा गया है। तो पटना साहिब में आकर 10 दिन में पक्ष रखना होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जो हैं उन्हें तनख्वाहिया करार दिया गया है। तेग सिंह धनोला को भी तनख्वाहिया करार दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, जो एक बड़ी अपडेट आई और एक हुक्मनामा जिहड़ा है वो पटना साहिब ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਤੇ ਆਪੋ ਥਾਪੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਿੱਖ जगत के नाल जुड़ी हुई है इस वेले की अहम जानकारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज, उनको तनख्वाहिया करार दिया गया है। पटना साहिब आकर उन्हें 10 दिन में अपना पक्ष रखना होगा। इसके साथ ही सुखबीर सिंह बादल को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को तनख्वाहिया करार दिया गया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। एनआईए ने 2 राउंड तक उनसे पूछताछ की है, 2 राउंड की उनसे पूछताछ की है, जिसमें कई घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने धार्मिक स्थानों की जो वीडियो है वो बनाई, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा। अमृतसर के बड़े धार्मिक स्थानों की जो वीडियो है वो पाकिस्तान भेजी गई।
सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है। वीडियो के साथ साथ जो लोकेशन है उन जगहों की वो भी शेयर की गई। तो सूत्रों के मुताबिक ज्योति के फ़ोन से कई चैट्स भी बरामद हुए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारी के साथ जो चैट की है वो रिकवर भी हुई है। पिछले दिनों पठानकोट में भी जो ज्योति मल्होत्रा हैं वो गई थी। हालांकि पठानकोट की कोई भी वीडियो अभी तक एजेंसी के हाथ नहीं लगी है। ज्योति मल्होत्रा की एक डायरी भी जो है वो हाथ लगी है जिसमें पाकिस्तान के बारे में जिक्र है। तो ज्योति मल्होत्रा से कई पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं, जिसमें पता चला कि उन्होंने कई धार्मिक स्थानों की जो है वो वीडियो पाकिस्तान भेजी थी। पीछे आप देख रहे हो लोगो लगा हुआ है। बाड़मेर जंक्शन पे हैं हम। बाड़मेर 60 रुपये पर पर्सन टिकट है। तो हम चलते हैं। आज का हमारा इस ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होने वाला है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग 2.5 घंटे में तय करेगी। आपको पूरे रूट में जैसे यहाँ पे क्या क्या स्टेशन कवर करेगी, उसकी जाएगी गडरा रोड तक। गडरा रोड भी जो है इन्होंने बताया पहले पाकिस्तान का बॉर्डर वहीं पे लगता था, बट अंदर चलते हैं फटाफट, कभी भी ट्रेन चल सकती है। तो वहीं जासूसी कांड में एक और यूट्यूबर से पूछताछ की जाएगी। हरियाणा पुलिस एक और यूट्यूबर से पूछताछ करेगी। झज्जर के नवांकुर चौधरी से पूछताछ जो है वो की जाएगी। नवांकुर चौधरी जो है वो एक फोटो में, एक तस्वीर में ज्योति के साथ नजर आया, जिसके बाद जो है वो पुलिस की रडार में आए हैं। नवांकुर चौधरी फिलहाल आयरलैंड में हैं, यूट्यूबर हैं और उनसे भी अब इस मामले में पूछताछ की जाएगी। हालांकि नवांकुर ने खुद वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नवांकुर के जो पिता हैं नवीन धनखड़, वो भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे की रग रग में देशभक्ति दौड़ती है। तो नवांकुर चौधरी से जो है पुलिस पूछताछ करेगी। एक और यूट्यूबर हैं, इनका यूट्यूब चैनल है जो अब पुलिस की रडार पर है। मीडिया का ट्रायल चल रहा है नवांकुर के बारे में, जो बिल्कुल गलत है और इसको मतलब हमारी पूरी फैमिली मानसिक तनाव से गुजर रही है। और मैं भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ कार्यरत, लेकिन इसके कारण मैं अभी बैंक में भी नहीं जा पा रहा। और हमारी पूरी फैमिली, उसकी मदर तो मतलब 2 दिन से खाना नहीं खा रही, मैं भी नहीं खा रहा। आप लोगों से यही गुजारिश है, ये तथ्य को सामने लाओ, ठीक है। और इन चीज़ों पे मत विश्वास करो। अब तक नवांकुर 144 देश घूम चुका है। उसका पूरा विश्व घूमने का टारगेट है और उसने एक बार पाकिस्तान को भी टच करना था, पाकिस्तान भी गया था। और अभी 144 देश उसके पूरे हो चुके हैं और फिलहाल वो आयरलैंड में है और वहीं से वो किसी दूसरे देश में है। और प्रोबेबल डेट उसकी आने की, तो प्रोबेबल डेट ही बता के जाता है कि मैं 10 या 15 जून के आसपास आने का विचार है, अगर उसका आगे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो। एक तरफ देशद्रोह गद्दार से जुड़ी, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की, क्या करें? ऑपरेशन सिंदूर की डेट्स आप मैच कीजिए और नवांकुर का उसे लड़की के, हिसार वाली लड़की से मैच कीजिए, तो उसमें तो मतलब वो है ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से ना पहले वो यहाँ पे देश में था, ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था। वो तो कहीं पे कुछ क्लिपिंग या जो बोल रहे हैं वो कुछ भेज ही नहीं सकते। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।